शिखा रानी जी से कुछ सवाल कर लेता हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सवाल थोड़ा तीखा है लेकिन आपको जवाब भी तीखेपन से ही देना पड़ेगा। क्षेत्र में विकास हो रहा है लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि विकास नहीं हो रहा है, उनको क्या जवाब है आपकी तरफ से? देखिए, विकास अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कहूंगी कि वो कहीं ना कहीं उनमें ही कमी है। चहुमुखी की विकास हो रहा है और करोड़ों रुपए के कामों की शुरुआत हो चुकी है। हमारे माननीय विधायक श्री अजय महावर जी के सौजन्य से आप देख रहे हैं, आज भी हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। भजनपुरा में भी बहुत सारी गलियों के में काम चल रहा है, कुछ गलियां टेंडर में है, कुछ प्रक्रिया में है। और न सिर्फ गलियां बल्कि और बहुत सारे काम है। तकरीबन 2 किलोमीटर मेरे वार्ड में भजनपुरा में और 2 किलोमीटर ब्रह्मपुर में, 4 किलोमीटर की हमारी गोकुलपुर ड्रेन, उसके दोनों साइड की सड़कें, नालियां, छोटी कलवर्ट, उसका सारा सौंदर्यकरण, इसके लिए भी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बजट है वो माननीय विधायक जी ने जो दिया है, वो बजट भी पास हो चुका है। और ये तो गलियां सड़कें की क्या बात करूं मैं, जितने हमारे चाहे चौपाल है, पंचायत घर है, लाइब्रेरी है और बहुत सारे विकास कार्य, सीवर, पानी, इन सब पर लगातार काम हो रहा है। चहुमुखी विकास हो रहा है। अब जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं की कुछ कमी है। हो सकता है वो उनका चश्मे का नंबर कुछ अलग है। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखने का दृष्टिकोण होता है। अगर हम देखें तो क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है और मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय विधायक जी का और टीम मोदी का, जो हम सभी एक परिवार की तरह यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। ये है तिकोना मंदिर। यहाँ बहुत सारी गलियों का आज उद्घाटन माननीय हमारे विधायक जी और हम सभी जो यहाँ एकत्रित हुए सभी के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को गैस की पाइपलाइन डालने का भी काम किया जा रहा है। हमारे कई गांव को मॉडल गांव बनाया गया। जैसे मैं गढ़ी मेंढू की बात करूं तो वहाँ गैस की पाइपलाइन डाली और तुरंत ही वहाँ सड़कें भी बना दी गई। इसी प्रकार से आज जो काम चल रहा है वो घोंडा गांव में चल रहा है। उस गांव को भी एक मॉडल गांव की तरह विकसित किया जा रहा है। वहां भी गैस की पाइपलाइन डल रही है। और अगर कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आती, देखिए वही जैसे कि विधायक जी ने कहा कि जब काम शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां होती है। घर में भी अगर हम कुछ काम शुरू करवाते हैं तो परेशानियां तो उठानी पड़ती है, लेकिन उसमें सहयोग करना वो बहुत जरूरी है। अगर गली बनेगी तो मैं सभी निवासियों से भी अनुरोध करूंगी कि सीढ़ियां, थड़े जरूर तुड़वाएं। नालियों का लेवल तभी ठीक बनेगा, नालियों का बेस तभी बनेगा। क्योंकि अगर सड़कें 10 साल बाद या 8 साल बाद बनती है तो बेस अगर नालियों का नहीं बनेगा तो वो कहीं ना कहीं सीलन उनके घर में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे ज्यादा जिनके ऊपर टिप्पणी करी गई, क्षेत्रीय विधायक मेरे साथ मौजूद है और क्षेत्रीय विधायक जी से सवाल भी करेंगे, सवाल के जवाब भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए और बहुत बहुत आपका स्वागत है पब्लिक मीडिया न्यूज चैनल पर। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर सवाल ये है कि अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, फेसबुक के माध्यम से भी मुझे पता लगा और भी लोगों से पता लग रहा है। एक धार्मिक स्थल से इस तरह की राजनीति करना, क्या ये सही मानते हैं आप? क्योंकि काम तो आप लगातार कर रहे हैं, जनता आपके साथ है। अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो आप जीत के कैसे आते? आप जीत के आए ना इसीलिए क्योंकि आपने क्षेत्र में विकास किया। सत्य सनातन धर्म की जय हो, पूज्य व्यासपीठ की जय हो, सभी संतों की जय हो। जहां तक उसकी बात है, मुझे लगता है व्यासपीठ को या तो अंधेरे में रखा गया या उनको पूरी बात नहीं बताई गई, या थोड़ा सा जिन्होंने भी, संस्था के जिन लोगों ने भी उस मार्ग का चयन किया जी, उस समय उनको पता होना चाहिए था कि 10 दिन पहले से वहाँ शिलान्यास होगी, वहाँ हो चुकी है। वहाँ आईजेल की गैस पाइपलाइन डालने के लिए, मुख्य लाइन डालने के लिए ड्रिलिंग की गई है, गड्ढा करके उसको डाला गया है। वहाँ पर सड़क बनाने के लिए जो मैंने कहा था कि फतेह सिंह मार्ग, जो बुद्ध बाजार रोड है, वहां से खड्डे वाली मस्जिद तक की हाफ वे का उसका शिलान्यास हुआ था, उस वार्ड का। और मेन लाइन भी है, मेन लाइन भी है और उसकी सड़क उखाड़ी गई थी। तो जब आप कोई भी यात्रा की परिस्थिति बनाते हैं तब आपको रेकी करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्ग कैसा है। तो और उसके बाद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, फिर भी अगर संस्था ने 2 दिन 3 दिन पहले मुझे बताया होता कि उस मार्ग से जाना ही है, आवश्यक है, तो हम उसको उसके अनुरूप तैयार कराते। हमें कोई संज्ञान नहीं है, हमें कुछ नहीं बताया गया और हमें मार्ग का ही पता नहीं है। तो फिर जब विकास होगा तो सड़कें भी उखड़ेंगी और गड्ढे होकर के आईजीएल गैस लाइन देने के लिए, देखो, एक होती है ईश्वर की पूजा। मैं मानता हूँ जनता की सेवा करना, उसके लिए काम करना, वह भी ईश्वरी सेवा है और मैं वर्क इज वर्शिप में बिलीव करता हूँ। और मुझे लगता है मैं ये काम करता रहूंगा।
कोई भी टीका, कोई भी टिप्पणी मेरे मार्ग को, मेरे इरादे को, मेरे ध्येय को, मेरी मजबूती को डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैं जन सेवी हूं और जन सेवा करने के लिए आया हूं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेके आया हूं, रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में, मनोज तिवारी जी के सानिध्य में और अपने साथियों के साहस के बूते मैं ये सारा काम जनसेवा का करता रहूंगा। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। पहले मैंने लोगों से बातचीत करी थी, कई लोगों के आंख में आंसू झलक गए इस बात को लेकर कि विधायक अजय मावर जी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करी गई है एक व्यासपीठ से। मैं मानता हूं कि आपको जानकारी नहीं थी, सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब वो गली रोड कब तक तैयार हो जाएगी, थोड़ा ये भी आप बताइए लोगों को। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आईजीएल की गैस लाइन हमने क्यों डाली? वो हमने प्रोएक्टिव मोड में डाली, वो बाद में डलनी थी। हमने इसलिए डाली कि बाद में दोबारा सड़क बनाने के बाद जब उसको काटा जाएगा तो बड़ा दर्द होगा, जैसे मेरे सीने पे कोई आरी चला रहा हो। जी जी। ये भी जन भावना को मैं समझता हूँ। अभी जो उसका पहला पार्ट है, जो फतेह सिंह मार्ग वाला खड्डे वाली मस्जिद तक, उसका काम प्रारंभ हो चुका है। उसकी सड़कों को उखाड़ने का काम चल रहा है, जिसके कारण ये बात आई। और चूंकि वो बड़ा काम है तो समय तो थोड़ा लगेगा। अभी मुझे लगता है कि अगले 2 से ढाई महीने में वो हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जगजीत नगर तीसरे पुस्ते से खड्डे वाली मस्जिद तक का पार्ट का शिलान्यास करके उसके शिलान्यास के 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर उस काम को भी पूरा किया जाएगा। यानी अगले 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, विरोध तो करने वाले विरोध करते ही हैं, लेकिन जिसको कार्य करना है, जिसको जनता की सेवा करनी है, वो रुकने का नाम नहीं लेते। और ऐसे ही क्षेत्रीय विधायक, गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अजय मावर हैं। कैमरामैन अनुज के साथ रोहित शर्मा, दिल्ली, पीएम न्यूज। उद्घाटन समारोह में आए हैं, इस तरह से आपने गलियों का निर्माण का विकास करने का आगे का बीड़ा उठाया है, कि किस तरह से तैयारी चल रही है इसको, और ये तैयारी कब तक लोगों को इसकी जो है कामयाबी दिखने लगेगी, क्योंकि गलियां बनना भी बहुत जरूरी है। लोगों ने आपसे पहले भी अपेक्षा करी और आज भी कर रहे हैं। देखिए, आज 6 गलियों का निर्माण कार्य है। गली नंबर 2 पर अभी हम खड़े हैं, जो भजनपुरा से लिंक्ड गली सड़क है। इसीलिए आप देख रहे होंगे रेखा रानी जी भी यहाँ आई हैं, क्योंकि वो बहुत प्रोएक्टिव है। तो 2 नंबर गली, इसका दूसरा पार्ट सामने है, वो भी 2 नंबर गली है। 1 नंबर गली, 3 नंबर गली, 5 नंबर, 7 नंबर गली और 4 नंबर गली। इन गलियों का 65 लाख रुपए की योजना से आज इस कार्य का शुभारंभ किया गया। आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ स्थानीय लोग भी आए हुए हैं। इन्होंने ही नारियल फोड़ करके मेरे साथ कार्य का प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया है। और मैंने टाइम लाइन दी है 40 दिन की। 10 दिन पहले भी हो सकता है, 10 दिन लेट भी हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में ग्रैप लग रहा है। तो कुल मिलाकर 40 दिन की बेस लाइन रखी है। मैं हमेशा हर कार्य की एक टाइम लाइन रखता हूँ, जिससे एक निश्चित समय में वो काम पूरा हो सके, अनिश्चित समय तक के लिए न टले। जनता को खुशियों की सौगात जल्दी मिलने वाली है यानी कि। हाँ, निश्चित रूप से 40 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 40 दिन तो, पर जनता से निवेदन करूंगा, आप सहयोग करें, गुणवत्ता का ख्याल करें। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना थड़ा थड़वाने के लिए नाली की बेस, जैसा भी रेखा रानी जी भी कह रही थी, फिर बेस खराब हो जाता है, फिर पानी मरने लगता है, फिर टूटना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम अच्छी सड़क बनाएं, क्यों हमें दूसरी तीसरी साल मांगने की जरूरत पड़ती है? वो 10 साल तक सड़क कहीं नहीं जाएगी, आपने अगर सहयोग किया तो मैं जनता से भी सहयोग की अपील करता हूँ। एक राय से एक लक्ष्य काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ पे नहीं लगेगा।